अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें यहाँ पे अमेंडमेंट्स लाए गए और उसके साथ साथ न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। उसके हवाले से यहाँ पे ऑफिशियल नोट्स भी जारी कर दी गई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रिजर्वेशन को कम करके बाकी के जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी रिजर्वेशन को इंक्रीज़ करके डिफरेंट कैटेगरीज़ को उसमें ऐड करके न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसी के हवाले से यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। फाइनली जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट होने के बाद फाइनली पहली नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है, जिसमें न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इस वीडियो में मौसी के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ उसमें है, किसके लिए कितनी सीट्स यहाँ पे रखी गई है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लीजिए यहाँ पे इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, इससे पहले आपको जो पता ही है, जो हमारी पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी थी जिसमें ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे लगभग 50-55% रिजर्वेशन रखी गई थी। बाकी के जो डिफरेंट कैटेगरीज थे उनके लिए डिफरेंट टाइप की रिजर्वेशन यहाँ पे रखी गई थी इसमें। लेकिन अब जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई उसमें अगर आप लोगों ने देखा है कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में ओपन मेरिट के लिए 50% सीट्स तो रखी हैं, लेकिन जब उसमें ईडब्ल्यूएस या अदर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह जब उसमें हम कट कर देंगे तो वहाँ पे कुछ जगहों पे 30% की रिजर्वेशन रहेगी और कुछ जगहों पे 40% की रिजर्वेशन देगी। दूसरे साइड अगर हम देखें कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अगर हम देखें तो उनमें यहाँ पे लगभग 60 और 70% रिजर्वेशन यहाँ पे रहती है। कुछ जगहों पे 70% रहेगी, जैसे रिक्रूटमेंट्स वगैरह में 70% रिजर्वेशन रहेगी और एडमिशन्स वगैरह में काफ़ी जगहों पर जो है वो 60% रहेगी और कुछ जगहों में एडमिशन के लिए भी जो है वो 70% रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रहेगी। अब अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 70% का जो एरिया है, 70% के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से यानी कि ओपन मेरिट से आते हैं। अब 70% अगर ओपन मेरिट से हैं उनके लिए यहाँ पे 30% अगर सीट्स रिजर्वेशन रखी गई है वो सरासर ओपन मेरिट वालों के लिए नाइंसाफ़ी है। दूसरी साइड अगर हम कैटेगरीज की बात करेंगे तो कैटेगरीज के एरिया की अगर हम बात करें, कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग यहाँ पे 30 से लेकर 35% तक यहाँ पे कैंडिडेट जो वो कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन डबल से भी ज़्यादा रखी गई है। 60 से 70% की रिजर्वेशन यहाँ पे उनके लिए रखी गई है। अब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए जो है वो उसके अनुसार नोट्स भी आया था, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी इस साल इंप्लीमेंट नहीं होगी, अगले साल होगी, 2 साल बाद होगी, 3 साल बाद होगी, क्या होगी, प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने इसके बाद ही कुछ ही दिन बाद यहाँ पे कल परसों JKBOP ने जो वो एडमिशन की नोटिफिकेशन BSc नर्सिंग या बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए यहाँ पे जारी की। उसमें अगर यहाँ पे आप रिजर्वेशन का कॉलम देखोगे, यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन JKBOP ने जारी किया है, इसमें अगर आप इन्होंने देखोगे, इन्होंने यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो 15 मार्च 2024 को लाई गई है उसको यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। जो इन्होंने रिजर्वेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया जारी किया वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें इन्होंने SC के लिए 8% रखी, ST के लिए यहाँ पे बराबर इन्होंने 20% जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी में मैंशनेड थे, इसमें भी इन्होंने ST को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। जैसा न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में जो वो ST कैटेगरी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें बकरवाल, बाल्टी, बेदा ट्राइब वगैरह है उनके लिए 10% और उसके बाद गद्दा, ब्राह्मण, कोली या आपका पहाड़ी एथनिक ग्रुप PSP वगैरह जो उनके लिए यहाँ पे 10% रखी गई है। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे आप देख लोगे OBC के लिए भी यहाँ पे इन्होंने 8% न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से रखी थी। हालांकि इससे पहले अगर आप देख लोगे OBC के बदले यहाँ पे OSC आता था, जिसकी यहाँ पे 4% ही रिजर्वेशन हुआ करती थी, लेकिन अब की बार उसको यहाँ पे चेंज करके 8% जो वो OSC को OBC में डाल के इन्होंने कर दिया। उसके बाद RBA का अगर आप देख लोगे 10% है, EWS का देख लोगे 10% है और उसके बाद हॉरिजॉन्टल की यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे उसकी भी 10% है, यानी कि ये 10% जो होगी ये ओपन मेरिट से ही कट होगी। ठीक, ये रिजर्वेशन ओपन मेरिट से कट होगी। उसके बाद CDP वगैरह क्या भी इन्होंने यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए मेंशन कर दिया है। यानी कि अब आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी 2024 की है, जो 15 मार्च 2024 को यहाँ पे जारी कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी, उसको फाइनली ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर दिया। अब की बार जो भी एडमिशन्स होंगे, चाहे वो हमारा नीट होगा, JKBOP या JKSSB की कोई भी रिक्रूटमेंट होगी, उसमें भी हमारी जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगी वो हमें यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी ही देखने को मिलेगी। यानी कि ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स को है उनको यहाँ पे अब चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो जो रिक्रूटमेंट्स वगैरह हो, उनमें उनका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है ये अभी 2024 से ही इंप्लीमेंट हो गई है। फाइनली जो है वो ऑफिशियल नोट्स भी आ चुका है, एडमिशन का नोट्स भी आ चुका है। अब नीट में भी आप लोगों की जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी होगी वही इंप्लीमेंट होगी। JKSSB की जो रिक्रूटमेंट आ जाएगी, JKPSC की जो रिक्रूटमेंट आ जाएगी, उसमें भी आपको न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी ही देखने को मिलेगी। जो लोग कह रहे थे 1 साल 2 साल या अगले साल इंप्लीमेंट होगी, तो उनको यहाँ पे अब क्लियर हो गया, या जो ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पे इसी साल से न्यू वाली
फाइनली इंप्लीमेंट होगी। और उसके अलावा जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा अपडेट है कि उनकी जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फाइनली यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी ये लोग लाएंगे और ये लोग इसी साल उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। परसों जब नोट्स भी आया था उस टाइम भी मैंने आपके साथ डिस्कस करके बोला था कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है वो 2024 में ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि इसको लाया ही गया वोट के लिए। इलेक्शंस आने वाले हैं, वोट बैंक के लिए इसको लाया गया। अब अगर ये इसको 2025 में इंप्लीमेंट करते तो इससे उनको वोट्स नहीं मिलते, जो इनका मोटिव था वो उनको मिलता नहीं, जो इनका मतलब मेजर एम था वो उनको मिलता नहीं। तो इन्होंने जो वो इसी साल से इसको इंप्लीमेंट करना था और फाइनली कर भी दिया। और पहली नोटिफिकेशन न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद यहाँ पे आ चुकी है। अब आप लोगों को जो है वो क्लियर यहाँ पे हो गया कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये नई ही इंप्लीमेंट हो चुकी है और नई ही आगे चल के भी हमें इंप्लीमेंट जो है वो हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक, बाकी ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट हैं उनको पता ही है कि कंपटीशन आपका ऑलरेडी पहले भी काफ़ी ज़्यादा था, अब की बार भी यहाँ पे आपका कंपटीशन और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया। इसलिए चाहे एडमिशन्स हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका कोई भी जेके एसएसबी जेके पीएससी की रिक्रूटमेंट हो, उसके लिए आप लोगों का कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। उसके लिए आपको जो है मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी फ़िलहाल बीएससी नर्सिंग के लिए तो ओपन मेरिट के लिए मेरे ख्याल से 40% सीटें यहाँ पे बचेंगी और बाकी जो नीट होगा उसमें तो यहाँ पे 30% बचेंगी। और जेके एसएसबी का भी जब आ जाएगा कोई रिक्रूटमेंट, उसमें जब कोई पहली रिक्रूटमेंट 2024 की जब आ जाएगी, उसमें जो रिजर्वेशन का कॉलम होगा उसमें हमें देखने को मिलेगा कि उसमें 30% रहती है, 40% रहेगी। वैसे जहाँ तक हमारा मानना है 30% जो है वो जेके एसएसबी जेके पीएससी में भी आप लोगों को यहाँ पे रहने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था आप लोगों के लिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें।